दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, क्षण में चले गए हैं। और आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से शुरू करते हैं। ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि ऋषि के शाप के कारण शिव के शरीर का जो लिंग है, जो पीनस है, वो कट के गिर गया था और वहीं से विशाल लिंग रूप ब्रह्मा विष्णु दोनों उसका खोज नहीं खोल पाए थे और वहीं से शिवलिंग का पूजा शुरू हुआ। और शिव जी नग्न यानी नेकेड क्यों रहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। और रावण और राम का भी स्टोरी स्कंद पुराण में क्या लिखा है वो पढ़ा था। उसके बाद इसलिए विद्वान पुरुष के द्वारा जिमर्श अवश्य ही करना चाहिए। पिछले सारे वीडियो या रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। विमर्श करने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही मोक्ष होता है। किंतु मेरा ये कथन ही है, इससे क्या होगा? मैं तो आपके आगे कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं तो सब देव बिंदुओं के साथ आपके समीप में शरणार्थी होकर ही प्राप्त हुआ हूँ। वाक्यों के ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ और विद्वानों में उत्तम वो मतिमान इंद्र के इस वचन का श्रवण कर यानी सुनकर हंसते हुए इंद्रदेव से ये बोला है, देवेंद्र तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो ये मैं नहीं जानता। इंद्र ने उसके इस वचन का श्रवण करके आंसुओं से अपनी भर कर कुछ भी ना बोला। वहाँ पर इससे देवर्षि नारद ने ये वचन कहा था, हे बले, क्या आप कार्य करने के योग्य और अकार्य न करने के योग्य की विचारणा को नहीं जानते हो? महान पुरुषों का यही धर्म होता है कि जो भी कोई शरणागत हो उसका पूर्ण पालन करे। अपनी शरण में समागत विप्र, रोगी और वृद्ध पुरुष, इनकी जो रक्षा नहीं करता है वे मनुष्य ब्राह्मण ही हुआ करते हैं। ये इंद्र तो शरणागत शब्द से आपकी सनिधि में प्राप्त हुआ है और आप इसके संरक्षण के लिए परम योग्य भी हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार से जब श्री नारद जी के द्वारा दैत्यपति से कहा गया था तब उसने स्वयं विचार किया था। दैत्यों के राजा बलि ने अपनी पराबुद्धि से कार्य के विचार का विमर्श करके फिर उसने बहुमान पूर्वक इंद्र की पूजा की थी और समस्त, यहाँ पे पूजा का मतलब है कि रेस्पेक्ट किया था, सम्मान दिया था, चाहे जैसे भी हो। और समस्त लोकपालों एवं शूरगणों का भी परम समादर किया था। उस इंद्रदेव ने दैत्यराज बलि के विश्वास के स्वरूप वाले उसके विश्वास को सुसंपन्न करने के ही लिए उस इंद्रदेव ने अनेक सत्व व्रतों को उस समय वहाँ पर किया था। इस प्रकार से परम स्वार्थ में परायण इंद्र ने संधि करके महान अर्थशास्त्र में परायण वो पुरंदर वहीं पर बलि दैत्यराज के साथ ही निवास करने लग गया था। इस रीति से सूतल लोक में दैत्यों के राजा बलि के साथ निवास करते हुए उस इंद्र देवराज को बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए थे। उस समय में फिर उसने अपनी बुद्धि से विचार किया था, जबकि भगवान विष्णु के कहे वचनों का उसे स्मरण हुआ था और बारंबार उसने उस पर विचार किया था। एक बार वो दैत्यराज स्वयं सभा के मध्य में विराजमान थे। उस परम नीति में निपुण इंद्र ने उस समय में दैत्यराज बलि का उद्देश्य करके हंसते हुए ये वाक्य कहा था, हे दैत्य बले, आप तो बड़े ही वीर पुरुष हैं। हमारे जो रत्न हैं वे आपको अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐरावत आदि बहुत से अनेक परम सुंदर रत्न विद्यमान हैं। वे सब चले गए हैं और सागर में जाकर पतित हो गए हैं। अब उनको प्राप्त करने के लिए हम सभी को बहुत ही शीघ्रता के साथ अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, उन रत्नों का सागर से उद्धार करने के लिए अब आपको कार्य सिद्धि के लिए समुद्र का निमंथन करना ही चाहिए। वो शूर सुदन दैत्यराज बलि उस इंद्रदेव के द्वारा प्रवर्तित किया गया था और वो फिर इंद्र से बोला था कि वो निमंथन बहुत ही शीघ्रता से होने वाला किसके द्वारा होगा।
उस समय में मेघ के समान परम गंभीर ध्वनि वाली आकाशगामिनी वाणी ने कहा था, हे देववृंद और हे दैत्यगण, अब आप लोग क्षीर सागर का मंथन करो। इसके करने से आप लोगों के बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आप लोग इस क्षीर सागर के मंथन करने के लिए मंदराचल को मंथन बनाइए और वासुकी सर्पराज को उसकी रस्सी बनाइए, रज्जू करिए। इसके पश्चात देवता और दैत्यगण सब मिलकर सागर का मंथन करो। इस तरह कथित नवोगत वाणी को उसी समय में सुनकर श्रवण कर देवों ने दैत्य के साथ मिलकर उद्यत होते हुए सब ने मंथन करने के लिए उद्यम किया था। नेक्स्ट चैप्टर, लक्ष्मी देवी का आविर्भाव। महर्षि लोमस जी ने कहा, फिर सभी देव और दैत्यगण ने सुशरब्ध होकर उस क्षीर सागर का मंथन किया था। उस समय में मंथन किए गए उस सागर से उस प्रकार से हुआ था कि कल्प वृक्ष, पारिजात, संधातक, च्यूत वृक्ष सुसंपन्न हुए थे। तो दोस्तों, जब आकाशवाणी ऐसा कहा उसके बाद ये लोग विष्णु के पास गए थे, विष्णु से भी आज्ञा लिया था। तो विष्णु के पास जाना और कहना, ये सब विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। आप मेरे विष्णु पुराण के वीडियोस देख सकते हैं। तो ये पूरी कहानी अलग अलग पुराण में लिखा गया है और सब पुराण मिल के पूरा स्टोरी बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि हर पुराण में अलग अलग स्टोरी है, वो लोग समझ नहीं पाते, पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा कहते हैं। एक ही स्टोरी सब पुराण मिला के बना है। तो ये समझना, कहाँ पर क्या समझना है, ये जानना जरूरी है। उन सब दुमों को एक जगह करके जो गंधर्व नगर के तुल्य थे, फिर देवगण ने बहुत ही शीघ्र ताशाली होकर उग्रता से उस क्षीर सागर का मंथन किया था। उस निमथ्यमान सागर से सूर्यदेव के समान वर्चस्व वाला समस्त रत्नों में परम श्रेष्ठ रत्न महती प्रभा से संबंधित कौस्तुभ नाम वाला सुसंपन्न हुआ था। अपने प्रकाश तीनों भुवनों को भाषित करते हुए चिंतामणि रत्न को आगे करके उन्होंने कौस्तुभ को देखा था। सब सुरों ने उस कौस्तुभ मणि को उसी समय भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। इसके अन्वंतर चिंतामणि को मध्य में करके उन शूर और असुरों ने, जो परम बल से उत्कट थे, गर्जना करते हुए फिर उस सागर का मंथन किया था। इसके उपरांत मंथन किए गए उस समुद्र से उच्चश्रवा अश्व समीभूत हुआ था, जो एक उन रत्नों में से था। इसके पश्चात ऐरावत हाथी सुसंपन्न हुआ था। उसी प्रकार से 64 से संबंधित गज रत्न, जो पांडुर गजों से चरुदंत और मदान्वित था, उद्धति से सुसंपन्न हुआ था। उन सब को मध्य में करके फिर उन्होंने मंथन किया था। इस तरह से निमर्तमान सागर से बहुत से रत्न निकले थे। मदिरा, विजया, भंगी, लहसुन, गाजर और अत्यंत उन्माद के करने वाला धतूरा तथा पुष्कर सागर से निकले थे। ये सब एक ही साथ नद नदीपति अर्थात सागर के तीर पर स्थापित किए गए थे। फिर वहाँ पर उन महान असुरेंद्र ने देवगणों के साथ मिलकर उस सागर का मंथन किया था। उस समय में मंथन किए गए सागर से वो दिव्य लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जो भुवनों की एकमात्र स्वामिनी है। ब्रह्मवेत्ता इस देवी को अन्वीक्षी की कहा करते हैं तथा अन्य लोग इसी देवी को मूल विद्या इस नाम से ग्रहण किया करते हैं। कुछ लोग इस देवी को ब्रह्म विद्या कहते हैं और कुछ समर्थ लोग इसको रिद्धि एवं सिद्धि कहते हैं तथा आशा भी कहा करते हैं। योगी लोग जिसको वैष्णवी देवी कहते हैं और कुछ नित्य युक्त माई लोग इसको माया इस नाम से पुकारते हैं। केपोनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य सिद्धांत उमा शब्द वाच्य ब्रह्म विद्या से युक्त जिस देवी को ज्ञान की शक्ति से संबंधित जो लोग हैं वे योग माया कहते हैं। उस समय में आती हुई वो महालक्ष्मी को, जो गौर वर्ण वाली युवती, स्निग्धा और पद्मकी जल्य के भूषणों वाली थी, धीरे से सबने देखा था, अर्थात सबको उस देवी के दर्शन हुए थे। उस सती वहाँ
लक्ष्मी देवी ने उन सब देवगणों, दानवों और सिद्धचरणों एवं पन्नगों को जिस तरह से माता अपने पुत्रों को देखा करती है उसी भांति देखा था। लक्ष्मी देवी ने श्री से संबंधित देवों का अवलोकन किया था। उसी क्षण में वे सब देवगण राज्य लक्षणों से लक्षित हो गए थे। वे सब दैत्यगण जो श्री के द्वारा अवलोकित नहीं हुए थे, निश्चित अर्थात श्री से हीन हो गए थे। उस समय में भगवान मुकुंद को जो तमाल के समान नील वर्ण वाले सुंदर कपोल और वासिका से युक्त परमोत्तम बपुष से विभ्राजमान श्री वत्स के वक्षस्थल में चिन्ह वाले तथा दयापूर्वक सबकी और अवलोकन करने वाले थे, ऐसा भगवान का निरीक्षण करते हुए माँ लक्ष्मी तुरवाही उसी समय में देखकर ही वनमाला से संबंधित होकर मुस्कुराती हुई गज से नीचे उतर गई थी और वनमाला परम देव पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में डाल दी थी, जो कि श्रीदेवी के द्वारा विचरित की हुई और भ्रमरों के समूह से संयुक्त थी। उस समय में महान आत्मा वाले भगवान के वामांग में समाश्रित होकर वह देवी उपविष्ट हो गई थी। वहाँ पर उन दोनों देवों तथा दैत्यों के दलों ने उसको देखा था। शूर और असुर, सिद्ध, किन्नर, चारण और अप्सराओं के गण ने लक्ष्मी देवी के सहित विष्णु का दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त किया था, अर्थात सबको अत्यंत ही प्रसन्नता हुई थी। उस समय में लक्ष्मी नारायण के समागम के होने पर वहाँ पर समस्त लोगों को एक साथ महान हर्ष हुआ था। महान विष्णु लक्ष्मी देवी से आवृत थे और माँ लक्ष्मी देवी उन विष्णु भगवान से समृद्ध थी। इस प्रकार से परस्पर में ये दोनों ही प्रीतिपूर्वक एक दूसरे के समलोकन करने में परायण हो रहे थे। उस समय में चारों ओर शंख, पट, मृदंग, आनक, गोमुख, भैरी, झंझरी इन सब प्रकार के वाद्यों की तुमुल ध्वनि हुई थी। उस आनंद के काल में गायक गणों के गायन का सुमहान शब्द हो रहा था। तत्, वितत, धन और सुशील प्रभृति वाद्यों के प्रभेदों के द्वारा सबने इस रीति में समंग भाव से श्री हरि विष्णु का परम तोष किया था। सुंदर गीतों के ज्ञाता गंधर्व, अप्सराओं के गण, नारद, तुम्बुर आदि गंधर्व, यक्ष, शूर, सिद्धों के समुदाय ने गान किया था और परमात्मा के स्वरूप वाले अगाध बोध से सुसंपन्न देव नारायण की सबने परम सेवा की थी। नेक्स्ट चैप्टर अमृत विभाजन का वर्णन, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसलिए आज की वीडियो पे इतना ही।